Alright, Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So we were talking about 1.1.4 which is the contribution of Muslim scientists. अब मुस्लिम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया टू साइंस एंड टू बायोलॉजी एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs. तो 3 साइंटिस्ट मेजर मेंशन है आपके बुक में. द फर्स्ट वन इज़ जाबिर बिन हयान. ठीक है, जाबिर बिन हयान ने क्या किया? ही रोट सो मेनी बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड जो MCQ आ सकता है विच इज़ अल नबातियात एंड अल हैवान. ठीक है, हैवान क्या होता है? हैवान बेसिकली क्या होता है? जानवर कहते हैं. और नबातियात क्या होता है? फॉर प्लांट्स. तो ही रोट बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये चीज़ आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर योर MCQs. द नेक्स्ट वन इज़ अब्दुल मलिक असमे. ठीक है, ये क्या है? ये कौन था? ये था जूलॉजिस्ट और इसने एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था. ठीक है, अब इस पे आपसे पूछ सकते हैं बुक्स के नाम. जैसे अल खेल है, सो दिस वन वॉज फॉर हॉर्स. अल इबिल है फॉर कैमल. अल शात है फॉर शीप. अल वहूश है, वहूश वहशी. ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स. और खलकुल इंसान, इसने एक और बुक लिखी खलकुल इंसान. इंसान मतलब फॉर ह्यूमंस. ठीक है, खल्क मतलब कि किस तरीके से ह्यूमंस प्रोड्यूस हुए हैं और उनकी बॉडी के क्या क्या फंक्शंस हैं. ठीक है, ही प्रोड्यूस्ड अ बुक ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो देयर फंक्शंस. ठीक है, तो ये चीज़ें आपके MCQs के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक्स लिखी. ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा जहन में रखिएगा. द लास्ट साइंटिस्ट वी हैव इज द थर्ड साइंटिस्ट. आई होप नज़र आ रहा होगा. या द थर्ड साइंटिस्ट इज अलीसीना. ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट. अब आपके उसमें ये भी आ सकता है MCQ कि हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट. सो अकॉर्डिंग टू योर बुक द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इज अलीसीना. ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन. ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी डिसीजेज इसने पढ़ी जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया. आपकी बुक में मेंशन है. इन्फ्लेमेशन है. इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, स्वेलिंग. ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग. और इसने किस पे काम किया? मैथ्स पे काम किया. मैथ्स पे भी काम किया, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स और म्यूज़िक पे भी काम किया. ठीक है, अब इसने कौन कौन सी बुक्स लिखी? ही रोट अल कानून. ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, अल कानून. एंड ही ऑल्सो रोट फिल तिब अल शिफा. ठीक है, शिफा यानी क्योर. तो ही रोट बुक्स ऑन मेडिसिन, ही रोट बुक्स ऑन फार्माकोलॉजी. उसके अलावा इसके बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट थे. ठीक है, तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट. नाउ वी मूव ऑन टू 1.2. व्हाट इज़ 1.2? 1.2 इज़ बेसिकली द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले तो दिस क्वेश्चन इज़ हाईली लाइकली टू कम फॉर योर बोर्ड्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि किस तरीके से हमारी दुनिया को छोटे से लेकर बड़े तक हमने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होता है, सेल से भी छोटा. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, लेकिन एटम जो है, एटम बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है. ठीक है, तो दुनिया कहाँ से शुरू होती है? दुनिया बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम एटम. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब एटम से भी एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? वी हैव गॉट सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वी हैव गॉट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस. न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्जेस. एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और इनके अंदर क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब जैसे किस तरीके का एटम हो सकता है? कार्बन का एटम हो सकता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर, फॉस्फोरस. ऑल ऑफ देम आर नेसेसरी फॉर लिविंग. ठीक है,
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक MCQ है कि कितने बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स मीन्स द एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, कि जिनसे ज़िंदगी में जो है जिनसे बेसिकली फाउंडेशन है ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो कितने हैं बायो एलिमेंट्स? 16 बायो एलिमेंट्स हैं। ये आपकी बुक की लाइन है, प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा एंड इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो वी आर डन विद आर एटॉमिक लेवल। द फर्स्ट लेवल इज एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एटम हो गया। अब भाई एटम कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा मॉलिक्यूल, राइट, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? इट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड, कैसे बनता है? बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। जब एटम्स दो कंबाइन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा हमारे पास? वी विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। अब इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? शुगर है। शुगर दैट इज फॉर्म फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर तीन जो है एटम्स, तीन एलिमेंट के एटम्स होते हैं विच फॉर्म अ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज ग्लूकोज। ग्लूकोज होते हैं, वी हैव प्रोटीन, लिपिड, लिपिड क्या होता है? फैट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब ये सब क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म अ बिगर वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक के चार्ट में, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। मतलब हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी है और उसके साथ हमने बाइंड किया हुआ है लिपिड को, ठीक है। तो दैट इज नोन एज, एंड लिपिड के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। सो जब ये कंबाइन होते हैं तो इट फॉर्म्स अ फॉस्फोलिपिड विच इज़ व्हाट? विच इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल। अब जब ये मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास आ गए तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? वी हैव द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? सेल, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आ गया आपके पास आपका सेल। सॉरी आपको नज़र ही नहीं आ रहा था। तो व्हाट आई एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इज दैट व्हेन फॉस्फेट कंबाइंस विद अ लिपिड इट फॉर्म्स अ फॉस्फोलिपिड विच इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। और लिपिड किससे बनता है? लिपिड बनता है फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट लेवल, उसके बाद जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब सेल के अंदर क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर इन अ सस्पेंशन। सस्पेंशन किस चीज़ का? यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वी हैव लिक्विड फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड फ्लूइड दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है हमारे पास, वैक्यूल्स होते हैं, और जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर बेसिकली फॉर्मिंग द सस्पेंशन। सेल के अंदर क्या होता है? वी हैव सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब जो है, ठीक है, अब जो है हमारे पास इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं एंड दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सेल का क्या एग्जांपल है? सेल का एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है क्लारा सेल, ठीक है। आप दे सकते हो हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट क्या होता है? लिवर का सेल होता है, ठीक है। इस तरीके से सेल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब सेल जब एक आपके पास आ गया तो वो क्या बनाएगा? आपका टिश्यू बनाता है, ठीक है। सेल्स जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू के अंदर भी आपके पास जैसे लिवर का टिश्यू आ गया, स्प्लीन का टिश्यू आ गया, कार्डियक टिश्यू आ गया, एनीथिंग लाइक दैट। टिश्यू के बाद क्या बनाएगा? ऑर्गन। टिश्यू जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन जैसे लिवर, स्प्लीन, लंग, किडनी, ठीक है। एंड देन इट फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, अब जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक में लंग दिया हुआ है, तो लंग कौन सा सिस्टम बनाता है? इट फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या? ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कैन बी एनी एनिमल, एनी ह्यूमन, ठीक है, जिसके अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? दैट इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमारी हो गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इट इज़ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल्स उसके अंदर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तभी एक बॉडी फंक्शन कर रही है, दैट इज एन ऑर्गेनिज्म, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर लेवल विच इज़ टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमिक लेवल के अंदर क्या हो जाता है?
टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था ना कि एनिमल्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं इनटू जीनस एंड स्पीशीज़। ठीक है, तो स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ इज द स्मॉलेस्ट लेवल, टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस कैन बी एन MCQ दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या आपका आंसर क्या होगा? स्पीशीज़ इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है, स्पीशीज़ से आपकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है इसके कि दे हैव सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक जैसे दिखते होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उनका ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल होगा, वो साथ में क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल जो उनके फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ देखें तो ह्यूमन बींग्स की क्या स्पीशीज़ है? ह्यूमन बींग की स्पीशीज़ है होमो सेपियंस। ठीक है, सॉरी इसको मैंने कैपिटल में नहीं लिखा। ये क्या है? ये है जीनस। जीनस फर्दर क्लासीफाई होता है स्पीशीज़ में, तो ये क्या है? ये स्पीशीज़ है। सेपियंस जो है, सेपियंस इज द स्पीशीज़, राइट। तो अब आपको दिखता होगा कि सारे जो ह्यूमंस हैं दुनिया के, उनके पास जो है सिमिलर फीचर्स हैं। दे हैव 2 eyes, दे आर बिल्ट इन अ सिमिलर वे, दे हैव 1 nose, दे हैव 1 mouth, दे हैव सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर, ऑल्दो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन दिखने में सब लोग इंसान ही क्लासीफाई होते हैं, राइट। सो इनका क्या होता है? मॉर्फोलॉजी इनकी सिमिलर होती है एंड दे कैन इंटरब्रीड। ह्यूमंस आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उनके जो ह्यूमंस जो प्रोड्यूस होते हैं, जो बच्चा प्रोड्यूस होता है, वो फिर बड़ा होता है एंड ही और शी इज़ अगेन केपेबल ऑफ व्हाट? अगेन केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूइंग द साइकिल ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड देन हमारे पास टैक्सोनॉमिक लेवल ख़त्म हो गए। तो उसके बाद कौन से नंबर 5th लेवल क्या है? पॉपुलेशन लेवल। सही है, अब जो है सारे मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ जब साथ रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। अब जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस सब साथ रह रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। वहाँ पे आबादी है, पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? आबादी। ठीक है, तो जहाँ पर भी आबादी होती है वहाँ पे मतलब ह्यूमंस, एक ही स्पीशीज़ के लोग साथ रह रहे होते हैं, एक ही स्पीशीज़ साथ रह रही होती है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज़ साथ रह रही हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़, फॉर इंस्टेंस अब जैसे मैं हूँ, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के साथ प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स के साथ एनिमल्स भी हैं, तो सबकी स्पीशीज़ अलग अलग है, राइट। लेकिन जब सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक कम्युनिटी। ठीक है, अब पॉपुलेशन के अंदर आपकी बुक के अंदर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ प्राइड ऑफ लायंस। लायन जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। लेकिन जब अगर मैं बात करूं लायन प्लस आपका क्या है? ज़ीब्रास, सिर्फ एनिमल्स की बात करो, प्लांट्स को हटा दो, सिर्फ एनिमल्स की बात करो, लायन एंड ज़ीब्रास, तो उसको क्या कहेंगे? दिस इज अ कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स। सही है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? द 7th लेवल इज इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आपके पास सारी की सारी क्या आ जाएगी? इन्वायरमेंट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर, वाटर, क्लाइमेट, रॉक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास इकोलॉजिकल सिस्टम में आ जाएंगी। सही, तो जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, आप जैसे जंगल का सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी आपके पास? उसके अंदर आपके पास ये वाली सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा आपके पास सारे एनिमल्स होंगे, उसके अलावा आपके पास क्या होगा? उसके अलावा आपके पास एनिमल्स होंगे और उसके अलावा आपके पास प्लांट्स भी होंगे। ठीक है, तो दिस कंट्रीब्यूट्स टू द इकोसिस्टम। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स कंबाइन कर जाते हैं, जैसे अब मेरे पास जो है एयर वाला भी सिस्टम है, I have the aquatic system, I have the jungles, I have the deserts, I have the forests, I have everything combined. तो फिर क्या बनती है? तो फिर दुनिया बनती है, तो फिर हमारे पास अर्थ बनती है एंड दिस प्रोड्यूसेस लाइफ ऑन अर्थ। ओके, और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या, द लास्ट लेवल एंड द मोस्ट मैच्योर लेवल, सबसे बड़ी जो लेवल है, सबसे छोटा क्या था? एटॉमिक लेवल, सबसे बड़ा क्या है? बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, बायोस्फीयर बनाता है। दिस कंट्रीब्यूट्स टू ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ। सारी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है लाइफ, उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, अब एक दफ़े हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो चार्ट है
ये भी आप बना सकते हो टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। अब सबसे पहले बेसिक यूनिट हमारे पास क्या था, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, यू कैन फॉलो द बुक कि ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। बेसिक यूनिट क्या है, एटम है, ठीक है। एटम किससे बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम के बाद क्या आएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम किस चीज़ का हो सकता है, एग्जाम्पल क्या दूँ, ऑक्सीजन, सॉरी एक ही आएगा, ऑक्सीजन एटम। अब मॉलिक्यूल जब दो ऑक्सीजन साथ में कंबाइन करेंगे यूजिंग अ डबल बॉन्ड तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या बनाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल इज बेसिकली मॉलिक्यूल का भी थोड़ा सा बड़ा वर्जन। फॉर एग्जाम्पल अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, साथ में आपके पास लिपिड भी है, फॉस्फोलिपिड। उसके बाद नेक्स्ट इज सेल। सेल इज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लारा सेल। सेल क्या मिलकर बनाते हैं, टिश्यू बनाता है। टिश्यू साथ में मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन वी हैव ऑर्गेनिज्म। एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जब साथ में मिलते हैं सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म तो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। जब डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। उसके बाद जब एनवायरनमेंट के साथ मिलाएंगे तो इकोसिस्टम। और जब सारे इकोसिस्टम को भी मिला दो, सब कुछ मिला दो दुनिया का, तो क्या बनेगा हमारे पास, वी विल फॉर्म अ बायोस्फीयर, ठीक है, विच इज़ नोन एज द लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ जो दुनिया में जो अर्थ पे ज़िंदगी दी हुई है हमें, जो सारे इकोसिस्टम्स हैं वो कैसे चलते हैं, वो इस तरीके से। ये है आपका पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। एंड देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे कवर करेंगे और हर चीज़ बाकी भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।